हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो सबसे पहले हैप्पी धनतेरस आप सभी को। ये वीडियो आते आते तो धनतेरस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं दिल से विश कर रही हूँ आप सभी को। सो गाइस, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं छत पे आई हूँ और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो आप देख ही रहे हैं वेदर कैसा एकदम ठंडा ठंडा जैसा वेदर है। अब तो ठंडा आ ही गया है। तो यहाँ पे देखिए आशवी सो रही है। तो मैं सोची कि जब तक आशवी सो रही है फटाफट हम अपना काम निपटा लेते हैं, क्योंकि क्या होता है बच्चे जब तक सोते हैं ना हम बेफिक्र और निश्चिंत होकर के अपना काम निपटा लेते हैं, टेंशन भी नहीं होता है। और अगर बच्चा जग जाता है तो फिर टेंशन होता है कहीं गिर ना जाए, कहीं चले ना जाए। तो ना आज बहुत दिन से ना मैं सोच रही थी कि ना कंघी वगैरह को अच्छे से क्लीन करूँगी। आप देख ही सकते हैं कंघी कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। तो आज मैं सोची कि नहीं यार, आज तो एनी हाउ क्लीन करना होगा। हर चीज़ हम क्लीन कर रहे हैं तो इस चीज़ को हम कैसे भूल जाए। तो आज बस मैं सुबह सुबह सबसे पहले मैं क्लीनिंग का जो काम था, मैं अपना कंघी वगैरह कोम वगैरह था यही की। नहीं तो सोची कि अगर मैं इसे टाल देती ना कि थोड़ी देर बाद में करूँगी या फिर दोपहर को करूँगी, तो बस ये पड़ा का पड़ा ही रह जाता। और भी बहुत सारा काम रहता है ना, तो दिमाग में बस भूल जाते हैं हम लोग और कुछ याद भी नहीं रहता है। फिर जो करना होता है वो भी कर नहीं पाते हैं। तो इस चक्कर में मैं बोली कि नहीं, अभी जो जो मुझे काम दिखेगा मैं इंस्टेंटली उसे करके हटाते जाऊंगी। नहीं तो फिर बाद में मुझे ऐसा ना हो कि यार ये तो मैं करना ही भूल गई। तो यहाँ पे मैं जो अपना कंघी वगैरह धो रही हूँ ना, तो ये ऐसे ब्रश है, तो ये ब्रश से मैं क्लीन कर रही हूँ। लेकिन ये ब्रश हम लोग यूज़ किया हुआ ब्रश नहीं है, ये एकदम नया ब्रश है। तो कंघी वगैरह जब भी मैं धोती हूँ ना तो नया ब्रश से ही धोती हूँ, यूज़ किया हुआ ब्रश से मैं नहीं धोती हूँ। तो सबका अपना अपना है, आप लोग भी अपना देख लीजिएगा आप किस तरीके से अपना ब्रश को क्लीन करते हैं, अपना कंघी को क्लीन करते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब धूप में ना अच्छे से हम इसे सुखा लेते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा धूप उगा हुआ है और ज़्यादा देर के लिए अब रहता भी नहीं है। इसीलिए बस यही होता है कि जो भी चीज़ें हमें सुखानी होती है तो वो फटाफट हम छत पे ला करके सुखाने के लिए डाल देते हैं, ताकि सूख जाए। नहीं तो फिर ऐसे गीली की गीली पड़ी रहती है, फिर नेक्स्ट डे धूप का इंतज़ार करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंघी कितना अच्छा से क्लीन हो गया है एंड कितना अच्छा भी लग रहा है। और देखिए यहाँ पे ना मैं आशवी के लिए आशवी का ब्रेकफास्ट भी बना दी हूँ, क्योंकि अब आशवी ना उठ गई थी। तो यहाँ पे मैं आशवी का जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है ओट्स, तो इस तरीके से मैं ओट्स ही बनाई हूँ। और गाइस आप देख ही रहे हैं कि मैंने ओट्स का कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया, जस्ट ओट्स आपको बना करके दिखा रही हूँ, क्योंकि आशवी किचन रूम में आ गई थी और आप देख ही सकते हैं कैसे सारे सामान को बस इधर से उधर मतलब गिरा रही थी। तो मुझे बस किचन में डर भी लगता है ना कि किचन में मैं वीडियो करूँ फिर शूट करूँ, कहीं कहीं गलती से कुछ गिर गया तो फिर अलग ही बात हो जाएगा। इसीलिए मैं एकदम झटपट उसको अपना साइड में कर दी और सारा ध्यान मेरा आशवी के ऊपर ही था। तो बच्चे के साथ ना किचन में काम करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। और देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं पराठा बनाई हूँ और आलू गोभी का भुजिया बनाई हूँ। तो गाइज आजकल आशवी बहुत ज़्यादा बदमाश हो गई है और देखिए कैसे फेस बनाती है और जीभ से भी अजीब सा ही करती है और क्या क्या बोलती है ना, पता नहीं। तो अभी मैं आशवी को पूरा स्वेटर वगैरह पहना करके रखी हूँ, क्योंकि आशवी को ना सर्दी हो गया है, तो इसीलिए कहीं ज़्यादा ठंडा ना लग जाए। और अभी तो मौसम भी चेंज हो रहा है इसीलिए। और चलिए अब आशवी को फटाफट हम खिला देते हैं, क्योंकि अब आशवी खा लेगी तो वो ना अच्छे से फिर खेलेगी, इंजॉय करेगी और मुझे ना फिर टेंशन नहीं होगा और रोएगी भी नहीं। क्योंकि अगर आशवी का पेट खाली रहता है और वो खा ही नहीं रहती ना, तो फिर बस मेरे पीछे पड़ जाती है। फिर मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी पीछे पीछे आएगी और सिर्फ रोते रहेगी, पूरा घर मतलब अपने ऊपर उठा लेती है, ऐसे इतना चिल्लाती है, इतना रोती है। तो बस आशवी को अभी मैं खिलाऊंगी, उसके बाद में बाद बाकी मेरा जो भी क्लीनिंग का काम और भी है वो सारा करना है, क्योंकि अकेले ना हो नहीं पाता है सारा काम एक दो दिन में कंप्लीट। मेरा कोशिश था कि जो भी दिवाली वाला क्लीनिंग है 2 दिन में ही कंप्लीट कर दूं, लेकिन ना ऐसा मतलब हो नहीं रहा था, क्योंकि आशवी इतना परेशान करती है। तो बहुत सारा ना काम जो बाकी ही रह गया था। तो मेरा जैसे कि पूजा वाला रूम है वो भी मुझे क्लीनिंग करना था, तो कुछ कुछ मैं क्लीनिंग की हूँ। और जो हाइट वाली चीज़ें हैं, जो भारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि आफ्टरनून में जब हस्बैंड आएंगे तो फिर उनके साथ मिल करके क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि बहुत सारा चीज़ हटाना भी होता है, साइड करना होता है इसीलिए। और आशवी देखिए बस छत पे आ जा रही थी और आपको पता है क्या, तो अब बाहर की जो टेरेस वाली सीढ़ी है ना, इसमें आशवी खुद बैठ जाती है और फिर ना खुद आ भी जाती है अंदर में। अब इतनी बदमाश हो गई है। तो गाइज आज मेरा पूजा बहुत ज़्यादा लेट से हो रहा है, क्योंकि ना सुबह उठते ही इतना सारा काम था। तो दिवाली का क्लीनिंग भी, और ऐसे था कि भाई मतलब धनतेरस के दिन तक पूरा क्लीनिंग हो जाना चाहिए, क्योंकि अब लास्ट ही दिन है ना, अब तो दिवाली आ ही गया है। तो इसीलिए आज मैं सुबह सुबह ये जो आप देख रहे हैं ना मंदिर का टेबल साफ़ करने में भी काफ़ी टाइम लग गया। तो वीडियो वगैरह मैं नहीं बनाई, क्योंकि आशवी इतना परेशान
कर रही थी ना, इसीलिए। और यहाँ पे देखिए मैं पूजा कर रही हूँ, तो पूजा करने के वक्त भी इतनी ज़्यादा परेशान कर रही थी। हर चीज़ जो प्लेट वगैरह है ना, जो ये टेबल के अंदर जो रेक में रखा हुआ है, सारा निकाल निकाल के बाहर रख रही थी। तो इसीलिए ना मेरा सारा चीज़ में ना काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि आश्वी ना परेशान करने लगती है। तो चलिए अब फटाफट हम एक अच्छे मन से, शांति मन से पूजा कर लेंगे। और आपको पता है कि अगर आश्वी को भी मैं अगर पूजा नहीं करवाऊँ ना, या फिर उसको मतलब मंदिर के सामने मतलब नहीं ले जाऊँ, या फिर जय जय नहीं करवाऊँ, तो फिर वो बहुत रोती है, मेरे पीछे पीछे पड़ जाती है। और देखिए मैं पूजा कर रही हूँ तो उसको भी ऐसा है कि मैं उसे ना गोदी में उठाऊँ और उसके हाथ में ना वो प्लेट दे दूँ। लेकिन मुझे ना डर लगता है कि कहीं गलती से मतलब वो दूसरे हाथ से ना वो प्लेट को मार दे या फिर जला ना ले, तो ना ये चीज़ डर लगता है। तो अकेले फिर हो नहीं पाता, इसीलिए ना मैं छोड़ देती हूँ। तो जब भी हाथ में दिया वगैरह रहेगा तब मैं गोदी में आश्वी को नहीं उठाती हूँ। तो चलिए पूजा मेरा कंप्लीट हो गया है। और गाइस साथ ही साथ हमारा ना जो लंच है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो आज बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह करना था, तो मैं बहुत सारा चीज़ का वीडियो नहीं शूट की, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता। और आपको पता है एक सीक्रेट वाली बात, हाँ मुझे पहली बार पता चला कि मेरे हस्बैंड ना छिपकली से इतना ज़्यादा डरते हैं। और एक बात, अभी ना मैं आश्वी का वीडियो शूट कर रही थी और यहाँ पे देखिए आश्वी कैसे पैर रख करके बस अभी गिर ही जाती। मैं ना वीडियो शूट कर रही थी, इसीलिए मैं खड़ी थी उसके सामने, तो मैं बचा ली। अगर मैं नहीं रहती और आश्वी अगर अकेले रहती ना, तो आज पक्का आश्वी गिर गई रहती और इतना रोती। बहुत बदमाश हो गई, मतलब बार बार उसको वहाँ जाना है। और साथ ही साथ मैं आप लोग को बता रही थी ना कि मेरे हस्बैंड छिपकली से इतना ज़्यादा डरते हैं। मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा डरते हैं। मैं जब आज देखी, जब हस्बैंड क्लीन कर रहे थे ना, इतना डर डर के सामने भी छिपकली आ रहा था, वो इतने डर रहे थे ना, तो मुझे हंसी भी बहुत आ रहा था। और साथ ही में छिपकली भागा भी नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा हस्बैंड को डर लग रहा था, तो फिर हम छोड़ ही दिए, नई छिपकली को भगाए। तो पूजा वाला रूम भी क्लीनिंग हो गया है, बस हमने बेडशीट वगैरह नहीं बिछाया है, क्योंकि वो हम सोचे कि अब दिवाली के दिन ही सीधा नया बेडशीट हम बिछाएंगे, इसीलिए। और अभी हम निकल गए हैं हमारा शॉपिंग के लिए, क्योंकि आज है धनतेरस। तो आज बहुत सारा चीज़ जो हमें ख़रीदना होता है, धनतेरस के दिन लेना शुभ होता है, तो इसीलिए हम आ गए हैं मार्केट। और आपको पता है क्या, मार्केट में इतना ज़्यादा भीड़ लग रहा था ना, दूर से ही मुझे तो लग रहा था अंदर में जाके और क्या ही होगा, इतना ज़्यादा टेंशन भी हो रहा था। और आश्वी है ना, तो कहीं आश्वी को ज़्यादा मतलब वो ना हो, मतलब कसा कसा फील होता है ना ज़्यादा एकदम भरा हुआ इंसान रहने से, तो इस चक्कर में। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, ऐसा लग रहा था कि सारे लोग ना मतलब पूरा आ गए हैं मतलब मार्केट में। अभी तो क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग होता है, सब घर में बैठ बैठ के हर चीज़ ऑर्डर कर लेते हैं, आ जाता है। लेकिन कुछ कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं ना कि लोग को ना निकलना ही होता है मार्केट, और फिर ना सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है। फिर अच्छा भी लगता है यार कि ये सब छोटी छोटी जो फेस्टिवल है ना, ये सब में मतलब हमें ना मार्केट से ही जा कर के और लोकल शॉप से ही ख़रीदना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का भी, अगर हम लोग मतलब कुछ उन लोग से नहीं खरीदेंगे तो उन लोगों का भी घर ये सब चीज़ ही ना चलता है। एंड बहुत लोग का ये भी उम्मीद रहता है कि भाई दिवाली है, ये सब है, तो हम मतलब बेचेंगे तो लोग आएंगे ख़रीदने के लिए। तो ये सब चीज़ के लिए हमें थोड़ा लोकल शॉपिंग भी करनी चाहिए, और जो भी गरीब लोग हैं उनका मदद भी करना चाहिए। तो हमें ना गणेश जी और लक्ष्मी माता की मूर्ति भी चाहिए थी। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा मूर्ति, और इतना प्यारा प्यारा मूर्ति है ना कि हमें ऐसा लग रहा था ये ले ले ये ले ले, पर लेना तो एक ही था ना। तो फाइनली हमने फिक्स करके एक ले लिया, और फिर हम अंदर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा चीज़ और भी डेकोरेशन का भी चाहिए था। लेकिन ना हमें ऐसा था कि पिछले बार का भी बहुत सारा चीज़ था, तो हम सोचे कि क्यों फालतू में पैसा वेस्ट करना, जब है ही घर पर पड़ा ही हुआ है, तो इसीलिए। तो अभी हम आ गए हैं वो क्या बोलते हैं, बर्तन वाले स्टोर पे। तो बर्तन वाले स्टोर पे ना हमें ना एक पीतल का ना प्लेट चाहिए था। तो हमारे पास ना एक छोटा पीतल का प्लेट था और एक ज़्यादा ही बड़ा था, तो मीडियम साइज़ का ना कोई था नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा था, मतलब एक नज़र में ना मुझे इतना पसंद आया ना कि मुझे लगा कि नहीं यार अब यही लेंगे। तो बहुत ही अच्छा साइज़ भी था, तो हमने एक पीतल का बर्तन भी लिया, और साथ ही में ना लक्ष्मी माता का पैर का जो स्टिकर वगैरह होता है ना चिपकाने के लिए, तो वो सब भी आज के दिन लेना चाहिए। तो फिर हमने ये भी लिया, आपके साथ ये वीडियो शेयर कर देंगे। आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा प्यारा डिज़ाइन था स्टिकर का। और यहाँ पे देखिए आश्वी को ना बहुत ज़्यादा नींद भी आने लगा है,
और आपको पता है क्या, सामान भी इतना ज़्यादा हो गया था ना, तो हम सोचे कि अब थोड़ा सा और भी मतलब झाड़ू वगैरह जो होता है ना, फूल झाड़ू, नारियल का झाड़ू, ये सब ले लेते हैं, उसके बाद ना कार में रख देंगे, फिर दोबारा आएंगे हम लोग लेने के लिए। तो गाइज अगर मेरा बैकग्राउंड नॉइज़ पूरा आ रहा होगा एकदम ढम ढम वाला, तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि वो आशवी ही है, पूरा हाथ में वो अपना क्या क्या चीज़ पकड़ लिया और पूरा मतलब होता है ना फ्लोर पे मार रही है ज़ोर ज़ोर से। और अगर मैं अभी उसके पास गई तो फिर वो मेरे पीछे ही लग जाएगी, फिर मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊंगी। तो अभी हम मिठाई वाले स्टोर पे आ गए हैं, और जो बिस्किट वगैरह होता है ना बहुत सारा चीज़, तो वो सब लेने के लिए, क्योंकि एज अ गिफ्ट दिवाली के दिन बहुत मतलब गेस्ट वगैरह आते हैं, तो रिटर्न गिफ्ट के लिए मतलब होता है ना, गेस्ट लोग आते हैं तो उनको गिफ्ट देने के लिए भी, तो इसीलिए हमने ले लिया है। और साथ ही में देखिए यहाँ पे सामान रखने के लिए आए तो आशवी और आशवी के पापा पूरा एंजॉय कर रहे थे। अब बारी था हमारा पटाखा वगैरह लेने के लिए, और कैंडल वगैरह भी हमने पहले ही ले लिया था स्टार्टिंग में ही, लेकिन ना हमें था कि थोड़ा और ले लेते हैं, मतलब होता है ना कि ज़्यादा बारेंगे इसीलिए। तो यहाँ पे बहुत सारा कलरफुल भी कैंडल था एंड वाइट वाली भी थी, तो हमने कलरफुल वाली ले ली। और यहाँ पे आप पटाखा छुरछुरी इतना सारा आप देख ही सकती है, कितना अच्छा लग रहा था। और आपको पता है मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मतलब पसंद आता है मेरे हस्बैंड को पटाखा वगैरह, उनका बस चले तो वो बहुत ख़रीद ले, लेकिन फिर भी हमने जितना हुआ उतना ही हम खरीदे। तो यहाँ पे पैराशूट वाला भी हमने लिया, और बहुत सारा अनार होता है, चकरी होता है, पॉप और छुरछुरी, बहुत सारा चीज़ मैं लिया। बहुत सारा का तो मुझे नाम भी पता नहीं है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा पटाखा वाला भी शॉपिंग हो गया है। और आपको पता है क्या, पंजाब में ऐसे ओपनली इतना अच्छे से बिक रहा है, लेकिन जब हम सिलीगुड़ी में थे ना, तो यहाँ पर कोई मार्केट में इस तरीके से नहीं बेच सकते हैं, यहाँ तो ऐसे ही मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा कौरी वगैरह और भी बहुत सारा चीज़ था, तो लेना था, तो हमने सब कुछ ले लिया जो भी आज के दिन, मतलब आज के दिन भी पूजा करना होता है, धनतेरस के दिन वो वाला सामान भी लिया। और साथ ही में हमने जो दिवाली के लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो जो लेना था सब ले लिए। तो हमारा शॉपिंग हो गया है, अब हम आ गए हैं घर। और आशवी स्टार्टिंग में इतने अच्छे से चल रही थी, और अभी ना अचानक से रुक गई, तो हमें था कि ऐसे क्यों रुक गई। फिर जब हमने साइड में देखा ना, तो फिर यहाँ पे एक डॉग था बहुत ही बड़ा, तो उसको देख करके आशवी ना अलग से ही एक्सप्रेशन बना रही थी, अलग से ही मुंह बना रही थी। तो गाइस धनतेरस के दिन जो जो चीज़ हमें लेना चाहिए, तो वो सारी चीज़ हमने ले लिया है। डिटेल में अब आपको मतलब बता नहीं पाऊंगी, लेकिन जो जो चीज़ होता है ना इंपॉर्टेंट चीज़, हमने सब कुछ ले लिया है। और अभी देखिए आशवी ऊपर छत पे जा ही नहीं रही है, बस उसे कुत्ता ही का डर है। लेकिन फिर जा करके कैसे कैसे फिर मेरे हस्बैंड पकड़ करके उसको ऊपर लेके आए, नहीं तो आज फिर आती ही नहीं, नीचे ही वो डॉग को देखते रह जाती। तो चलिए अब हम घर में चलते हैं और फटाफट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि शाम हो गया है। तो आज पान का पत्ता में और बताशा होता है ना, इसका भी भोग लगाते हैं हम धनतेरस के दिन। और फिर यहाँ पे अलग से मैं दिया वगैरह भी आज 2 दिया मतलब बाड़ी हूँ, क्योंकि एक मैं तुलसी माता के पास भी रखूँगी इसीलिए। और मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा एक्साइटेड है ना पटाखा वगैरह फोड़ने के लिए, तो वो आते ही सबसे पहले ना सारा पटाखा में से दो दो ठो निकाल लिए एंड फिर ना फोड़ने लगे। वो बोले कि इनको बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि चलो फोड़ते हैं चलो फोड़ते हैं। तो मैं आशवी को अपने पास साइड में बैठा करके एंड मेरे हस्बैंड है वो दूर में ऐसे पटाखा फोड़ रहे थे, क्योंकि आशवी पहली बार मतलब ऐसे देखेगी। पिछले बार तो आशवी बहुत ज़्यादा छोटी थी, उससे तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन इस बार फिर भी ये थोड़ा देख समझ सकती है। तो फिर हमें भी बहुत ज़्यादा इस बार मज़ा आ रहा था कि चलो आशवी अब बड़ी हो गई है, अब हम आशवी के साथ मिल करके पटाखा वगैरह फोड़ेंगे। मतलब इस बार का दिवाली हमारा बहुत ही अच्छा बीतेगा, इंजॉय भी करेंगे। और आपको पता है गाइस क्या हुआ, जैसे अनार बम हस्बैंड जलाए ना, वैसे आशवी इतना ज़्यादा डर गई डर गई। इतना सारा पटाखा हम फोड़े, वो बहुत सारा साउंड वाला भी फोड़े, मिर्ची बम वाला भी फोड़े, लेकिन तो भी आशवी किसी में नहीं डरी। लेकिन अनार वाला जब हस्बैंड जलाए ना, उसके बाद पता नहीं आशवी अजीब सा ही डरी, अजीब सा ही बिहेव की। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली आप सभी को।